गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं एनवीएस का जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला एक सब्जेक्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। टीजीटी और पीजीटी के लिए ये दोनों के लिए वीडियो है, ठीक ना। इसको अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। इसको समझने से पहले हम लोग एक चीज़ जानते हैं। आप टीजीटी वाले तो सीटेट पास करके आए हैं, पीजीटी वाले को सीटेट का ज़रूरत नहीं है। अब एक बात ज़रा सोचिए, आप ट्रेनिंग तो किए हैं ना। ट्रेनिंग जो किए हैं तो वहाँ पर आप एक जो सब्जेक्ट है, ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या सिखाया जाता है। आप जब ट्रेनिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको एजुकेशन साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, यही सब पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि आप बच्चे को समझें, जानें। तभी आप, जब तक बच्चे को जानिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तब तक आप जो है, आप में नॉलेज बहुत है, उसको कैसे देना है वो आप नहीं समझ पाइएगा। और एक बात, एनवीएस के लिए जो टीजीटी पीजीटी के लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसके लिए जो है ना ऑफिशियल कोई वेब ये सिलेबस इसका क्लियर नहीं किया गया। इसलिए आपको जो बेसिक से लेकर के कुछ जहाँ तक प्रश्न आएगा उस लेवल तक का हम आपको यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, अच्छे से समझा देंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कोशिश करेंगे लाने का, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर जानना है कि यहाँ पर क्या पूछेगा। यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब है आप में जानकारी है, ठीक है। आप सीटेट पास कर लिए, आप में जानकारी है, आप ट्रेनिंग कर लिए, आपके पास डिग्री है, आपके पास जानकारी है। आपको उस जानकारी को बच्चे में कैसे समाहित करना है, क्योंकि आप बच्चे को भी आप समझ चुके हैं। मतलब अगर आपको शेल्टर हाउस पढ़ाना है, घर पढ़ाना है, तो अब आप जान रहे हैं, घर की आपको जानकारी है, कहाँ कैसा घर होता है, कैसा उसका ढांचा होता है, संरचना होता है, बनावट होता है, आप जान रहे हैं। अब ये आपको बच्चे को कैसे पढ़ाना है, ये आप टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात? ये इतनी सी जो बातें मैंने कही है, इससे आपका ये जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग जो कॉम्प्रिहेंस है इतने देर का, ये आपको बहुत हेल्प करेगा सारे प्रश्न में, क्योंकि आप उसका उद्देश्य जान रहे हैं कि आपको क्या समझाना चाह रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग जो टॉपिक है उस पर आते हैं। टॉपिक में ही वो इंक्लूड था, ठीक ना। अब हम लोग ये देखते हैं साइकोलॉजी, चूँकि आपको पढ़ना है ना। साइकोलॉजी में दो वर्ड है, एक है साइको और दूसरा है लॉजी। तो साइकोलॉजी जो दो ग्रीक वर्ड मिलकर के बना हुआ है, ठीक ना, जिसमें आपको पूछ सकता है एग्जाम में कहाँ का वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड है, ठीक ना। तो एक है साइकी और दूसरा है लोगस। साइकी मतलब होता है सोल या आत्मा, और लोगस मतलब होता है साइंस या फिर किसी भी सब्जेक्ट का स्टडी। तो मतलब है कि साइकोलॉजी का ये मतलब निकल के आया है कि हम मन या आत्मा का विज्ञान है ये, जिसमें हम लोगों के बारे में पढ़ते हैं, उसको जानते हैं, उसको समझते हैं, है ना, उनके व्यवहारों को जानते हैं। और एक बात, ये एक प्रकार का विज्ञान है ना। कैसे विज्ञान है? जैसे हम लोगों को समझ लिए, जान लिए, उनको पहचान रहे हैं, तो उसके अंदर जो उनका जो बिहेव है, उसमें अगर उतार चढ़ाव हो रहा है, कभी वो गुस्सा हो रहा है, कभी वो प्यार दिखा रहा है, तो क्यों दिखा रहा है ये बात हम समझ जाएंगे। यदि कक्षा में हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उस दौरान बच्चे ने कुछ अटपटा हरकत कर रहा है, तो हम इसको एक जो है ना उसको डांटेंगे नहीं, एक पॉजिटिव वे में देखेंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। साइकोलॉजी पढ़ करके बच्चों के सामने गए, इसलिए बच्चे को एक शिक्षक को साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है ना। तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग आप बच्चों का, परिस्थिति के अकॉर्डिंग बच्चों से आप उनके जो इमोशंस है उसका सामना कीजिएगा, ठीक ना, और पॉजिटिव वे में लेकर के आप उसका इलाज कीजिएगा। आज साइकोलॉजी एक साइंस है, और जो है कि इसके तहत लोगों का इलाज भी किया जाता है। आप जानते होंगे साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो जिनको मनोदशा या किसी भी प्रकार की मेंटल डिसेबिलिटीज़ होती है, उनका वो इलाज करते हैं। तो साइकोलॉजी एक तरह का साइंस है। अब जो है कि यहाँ तक मैंने लिखा था नोट्स, फिर उसके बाद जब वो मिल गया हमको पीपीटी में लिखा हुआ, पीपीटी में ही लिख दिए, तो फिर वही बेहतर रहा मेरे लिए हाथ से लिखने से ज़्यादा। इसलिए अब आपको वो कंप्यूटराइज्ड लिखा हुआ मिलेगा। तो ये देखिए, अब जो है कि इसके बारे में हम आपको लिखा देते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर साइकोलॉजी के बारे में अभी हम आपको बता ही दिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ठीक ना। आप इसके लिए चिंता मत कीजिए, इंग्लिश वाला यहाँ है। तो साइकोलॉजी में जो है कि साइकी और लोगस दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें कि जो मेनली है हम आपको बताते चलते हैं। दो वर्ड से मिलकर बना है, जो कि ग्रीक वर्ड है। साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जिसमें साइकी का अर्थ होता है सोल
या आत्मा, लोगस का मतलब होता है स्टडी करना या अध्ययन या फिर साइंस, मतलब लोगों के आत्मा का लोगों का अध्ययन करना, उनके इमोशंस का अध्ययन करना, है ना। फिर उसके बाद है यहाँ पर इसका विकास कैसे हुआ। तो आपको जो है ना ये हम PDF दे देंगे, अभी हम समझाते जाते हैं इसकी प्रकृति कैसे है, ये वो, इसका जो मेन मुद्दा है वो आप पढ़ लीजिए। वैसे यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं रहेगा, जितना हम बता दिए हैं उतने से आपका प्रश्न रहेगा। बाकी ये PDF हम आपको दे देंगे, एक बार रीड कर लीजिएगा, जो हम बता चुके हैं उससे वहीं तक आपका रह गया। इसके बाद जो है कि आपको याद करने वाला है। जैसे अब कि 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, 4 टाइप में डिवाइड किया गया। तो अब है कि आत्मा का विज्ञान है, कोई कहता है आत्मा का विज्ञान है, कोई कहता है मन का विज्ञान, कोई कहता है चेतना का विज्ञान, कोई कहता है व्यवहार का विज्ञान है। तो कौन क्या कहता है इस तरह से आपको देखना है। जैसे जॉन डीवी कहते हैं स्वयं के तथ्यों पर परिघटनाओं का विज्ञान है, इंग्लिश में भी आप है यहाँ पर लिखा हुआ। तो इस तरह से आपको एक एक बार ना पढ़ लेना है और प्रीवियस ईयर का आपको क्वेश्चन देख लेना है कि किस तरह से आया है। साइकोलॉजी इज कंसिडर्ड एज साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान है ये कह रहा है। तो इसी तरह से आपको जो PDF है आप टेलीग्राम से इसको ले लीजिएगा, ठीक ना। अब साइकोलॉजी का ब्रांच है, ये थोड़ा आ सकता है प्रश्न, लेकिन यहाँ से बहुत कम उम्मीद है। तो जहाँ से भी प्रश्न आएगा हम आपको ना उस तरह से बना के हम वीडियो आपको दे देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और ये PDF हम आप लोगों को दे देंगे, एक बार रीड कर लीजिएगा। तो ठीक है, जो हमने समझाया है उसको आप एक बार अच्छे से, जो हम अभी तक बताए हैं उसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ से आपका सारा PDF का काम करेगा। बाकी रटने वाला चीज़ है, आप रटिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं।